गाइस राकेश में आपका हार्दिक स्वागत। आज टॉपिक हम ले रहे हैं किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के वॉइस को बदलने के लिए एक कविता का सहारा लेंगे। कविता कंप्लीट तो नहीं है लेकिन 80% एकदम शुद्ध बैठेगा और कहाँ कमी है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कविता कुछ ऐसे है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, रखो तुरंत टू बी, पहले से ही हो टू बी तो बीइंग रख दो जी, हो टू हैव तो बीइंग रखना वी थ्री बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो पैसिव में है भाई। इसमें 2-3 टर्म हैं। सबसे पहला टर्म है वर्ब टू बी। तो हम वर्ब टू बी किसको कहते हैं इस पर बात कर लेते हैं। पहले ये टू बी कहते हैं इज, आर, एम, वाज एंड वर्ब। ये 5 शब्द हैं, इन पांचों को हम वर्ब टू बी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम और पास्ट टेंस में वाज वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। और वर्ब टू है ये हैं हैज, हैव, हैड, जिसमें प्रेजेंट टेंस में हैज है, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव और पास्ट टेंस में है। तो वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव यही हैं। अब इनको समझते हुए मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ और हम क्या करेंगे। कविता में है कि अगर वर्ब टू बी हो तो बीन रख, लेकिन पहले से वर्ब टू बी है, मतलब इनमें से कोई सेंटेंस में है तो अपनी तरफ से हमें बीइंग रखना है। और पहले से सेंटेंस में अगर टू हैव है तो ये कविता में क्लियर है, तो हमें अपनी तरफ से बीन शब्द का प्रयोग करना है, बीन शब्द का। लेकिन इस कविता में एक चीज़ छूट रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। अगर शैल हो पहले से सेंटेंस में, विल हो, कैन हो या मे हो, तो अपनी तरफ से हमें प्रयोग करना होगा बी का, बी इन, ये शब्द का, जो कविता में छूट रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बीइंग कब रखें, बीन कब रखें अपनी तरफ से, और बी कब रखें, इस पर हमने बात करनी है। अब कविता का सहारा लेकर के हम उदाहरण लेते हैं और उसका वॉइस चेंज करते हैं। और मुझे लगता है कि ये कविता छोटा सा है, अगर इसको समझ जाएं तो आपको, हमको, किसी को सेंटेंस का वॉइस बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि सेंटेंस के रूप को बदल देना परंतु उसका अर्थ सेम रहे, वैसे प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे तो उसमें एक पॉइंट वॉइस होगा जिसको हम छोड़ के अगले पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। तो वॉइस चेंज करने का एक अनोखा मेथड आप देखें और समझने का प्रयास। हमने ले लिया शी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। इसमें ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, राइट शब्द वर्ब है और शी सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम करते हैं, मतलब ए लेटर पहले कर दिया और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, रखो तुरंत टू बी, तो वर्ब का सेंटेंस का जो टेंस है उसके अनुसार ही हमें वर्ब टू बी रखना है। तो ए लेटर के बाद ये सिंगुलर है इसलिए सिंपल, और ये सिंपल प्रेजेंट है तो ई जाएगा। तो ए लेटर इज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, रखो तुरंत टू बी, पहले से ही हो टू बी तो बीइंग रख दो जी। तो इस सेंटेंस में सी राइट्स ए लेटर में पहले से टू बी नहीं है और इसलिए हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद हो टू हैव तो बीन रखना वी थ्री बाई, और इसके बाद करना है, क्या करना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब है राइट, तो राइट का तीसरा रूप हो जाएगा रिटन, ए लेटर इज रिटन, और उसके बाद बाई लगा देना है। और अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जा रहे हैं,
तो नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, मतलब शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। तो यहाँ पर हर हो गया। तो इस तरह से अब हमारा वॉइस चेंज हो गया। शी राइट्स ए लेटर इज रिटन बाई हर, वह एक पत्र लिखती है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। दोनों का अर्थ सेम है, एक्टिव और पैसिव दो तरह से वॉइस हो गए। वाच्य दो हो गया, आवाज़ दो हो गए। अब हम अगला अगर हम सेंटेंस ले लें शी रोट ए लेटर, तो ये सिंपल पास्ट है। टेंस समझ गए हम, सब्जेक्ट सी हो गया, वर्ब हो गया, रोट ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। और कविता के अनुसार हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ए लेटर, और ये सिंगुलर है और पास्ट टेंस है, तो इसके बाद वर्ब टू बी वाज रखते हैं और तब क्रिया का तीसरा रूप रिटन, और तीसरा क्रिया के तीसरे रूप के जस्ट बाद बाई, और अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, मतलब नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस के जैसा लिखते हैं। क्यों? ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जा रहे हैं। हमने एक वीडियो में केस पर डिटेल दिया हुआ है कि पोजीशन बदलेगा तो केस किस तरह से बदलेगा, आप अवश्य देख लें। इसमें हम उसका लिंक भी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप देख सकते हैं। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, और इस तरह से ए लेटर वाज रिटन बाई हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया था। शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें वर्ब टू बी है, फिर ऐसा लेंगे जिसमें वर्ब टू हैव हो, और ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसमें शैल, विल, कैन, मे हो, और तब हम बी का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं आगे। सेंटेंस कुछ ऐसे ले लेते हैं हम, शी इज़ राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पहले से इसमें टू बी है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, वॉइस चेंज करना शुरू कर दिया, ए लेटर, और ये चूँकि प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज लिख दिया। और सेंटेंस में पहले से वर्ब टू बी है तो हम बीइंग लगा देते हैं जी, और इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप रख देते हैं। राइट वर्ब है तो इसका तीसरा रूप रिटेन हुआ, और रिटेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद बाई, और तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ हर आ गया। तो अब ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो गया, शी इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, वह एक पत्र लिख रही है, उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अब हम टेंस बदल के अगला सेंटेंस लीजिए, मैंने टेंस बदल दिया और सेंटेंस भी बदल दिया। दे हैव डन ए ग्रेट जॉब, इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, दे सब्जेक्ट है, पहले से वर्ब टू हैव है, तो अब हमें बीन लगाना है इसमें। क्रिया है डन, और एक ग्रेट जॉब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक ग्रेट जॉब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया, एक ग्रेट जॉब। अब ये सिंगुलर है तो हैज लगाते हैं, अपनी तरफ से बीन लगाते हैं। बीन इसलिए कि पहले से सेंटेंस में वर्ब टू हैव है, इसलिए बीन लगाया, और तब क्रिया का तीसरा रूप डन तीसरे रूप में है, डन के बाद बाई लगा दिया, और सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्ट केस देम होगा, और इस तरह से हमारा वॉइस चेंज हो गया टेंस का। सेंटेंस है दे हैव डन ए ग्रेट जॉब, उन लोगों ने अच्छा सेवा दिया है। ए ग्रेट जॉब हैज़ बीन डन बाई देम, उनके द्वारा अच्छा सेवा किया गया है। दोनों का अर्थ सेम है, टेंस बदल गया, सेंटेंस का फॉर्मेट बदल गया, मतलब वॉइस चेंज हो गया, लेकिन हमने तरीका तो सीखा। वॉइस किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, और ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसका ही पैसिव वॉइस होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तब एक और सेंटेंस लेते, अगर हमने सेंटेंस ले लिया कि ही कैन डू दिस, शैल, विल, कैन में अगर सेंटेंस में पहले से तो अपनी तरफ से हमें बी लगाना है।
सेंस वही है जो कविता का है। कविता का मैं फिर पढ़ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, रखो तुरंत टू बी, पहले से ही हो टू बी, तो बीइंग रख दो जी, हो टू हैव तो बीन रखना भी टू बी बाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, पैसिव में है भाई। इस कविता का सेंस समझकर मैंने जो उदाहरण दे के समझाया है, आप प्रयास करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। और तब आपका एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आशा करूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए हम चेंज करते हैं। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट कैन आ गया, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अब हमें बी लगानी है, और मुख्य क्रिया डू है, और दिस ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस को हम पहले कर देते हैं, हमें वॉइस चेंज करना है। दिस कैन और बी लगाना है हमें। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, डू का तीसरा रूप डन, और बाई। अब सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ लिख दिया हिम। तो फाइनली सेंटेंस ऐसे हुआ, ही कैन डू दिस, वह इसे कर सकता है। दिस कैन बी डन बाई हिम, यह उसके द्वारा किया जा सकता है। मैं आशा करूँगा कि आपको इस छोटी सी कविता से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।